संज्ञा शाब्दिक अर्थ है नाम। परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भावों का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एक वचन के अंदर व्यक्तिवाचक का, बहुवचन के अंदर और एक वचन में जातिवाचक का और भाववाचक का भाव में। जैसे व्यक्तिवाचक में राम आ गया, राम एक व्यक्ति का नाम है। जातिवाचक मानव, मनुष्य, पुरुष, पति, राष्ट्रपति, व्यापारी, नेता, चोर, कवि, देश, वतन, राष्ट्र, देश, ये सभी मनुष्य की जाति का बोध कराते हैं। राष्ट्रपति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनकी जाति का बोध करा रहा है। देश है जो सभी देशों की जाति का बोध करा रहा है। अच्छाई और बुराई इसमें, और भलाई, मानवता, सच और झूठ, भलाई, दयालुता और महानता, इनमें भावनाओं का वो होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नामों का बोध करवाने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक वचन में प्रयुक्त होती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अरब सागर, हिमालय, गंगा, भारत, राजस्थान, जयपुर, राम, सीता, रणथंभौर, ताजमहल, दीपावली, जनवरी, चित्तर, दक्षिण, सोमवार, उषा, पंखा, डिटोल, साबुन आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की जाति या वर्ग का बोध करवाने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक वचन एवं बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। देश, ग्रह, नक्षत्र, सागर, समुद्र, पहाड़, नदी, झील, शहर, वर्षा, आंधी, आग, ज्वालामुखी, गांव, सड़क, घर, लड़का, पिता, बच्चा, बूढ़ा, शिशु, अध्यापक, छात्र, राष्ट्रपति, कवि, चोर, नेता, आँख, कान, पुस्तक, कागज, घड़ी, पंखा, मित्र, दोस्त, पेड़, आम, टमाटर, नीम, गुलाब, जीव, पशु, पक्षी, मछली आदि, ये सभी एक जाति विशेष का बोध करवाते हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा के भी दो उपभेद होते हैं। द्रव्यवाचक पदार्थ, जैसे मान लो एक वचन में प्रयुक्त होता है। सोना है, चांदी है, तांबा है, कोयला है, दूध, पानी, घी, तेल, ऑक्सीजन और वायु आदि, ये द्रव्यवाचक में आते हैं। समूह या समुदायवाचक, समूह से निर्मित नाम सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। भीड़, जनता, देर, झुंड, डंठल, गठरी, मंडली, सभा, परिषद, सदन, मेला, सेना, पुलिस, कक्षा, परिवार, छत्ता, गुच्छा, टीप, गिरोह, पंक्ति, कतार आदि, ये समूह के अंदर आते हैं। पुस्तकालय, आकाश गंगा, कुंज, वाटिका है, पुंजियन, ढेर, जलवा, धार्मिक यात्रियों का समूह, गिरोह, चोरों का समूह। अब करते हैं भाववाचक संज्ञा। प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार के स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाने से एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं भावनाओं को। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। रूप से भाववाचक संज्ञा शब्द सच, झूठ, भूख, प्यास, पाप, पुण्य, सुख, दुख, साहस, दया, नफरत, प्यार, गुस्सा, इच्छा, समय, कल्पना, नींद, समस्या, कष्ट, पीड़ा, ईर्ष्या, इन को भावनाओं के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते, इनको केवल महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, लड़का का लड़कपन हो जाएगा, बच्चा का बचपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, मानव का मानवता, मनुष्य का मनुष्यत्व या मनुष्यता, शिशु का शैशव, पशु का पशुत्व या पशुता, चोर चोरी, नारी का नारीत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, गुरु का गुरुत्व, गौरव, पंडित पंडिताई, पांडित्य, महात्मा महात्म्य, नौकर नौकरी। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? सर्वनाम से भाववाचक से अपना से अपनात्व या अपनापन, ममता से ममत्व, अहम से अहंकार, निज से निजता या निजत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छा से अच्छाई, भला भलाई, नेक से नेकी, दयालु से दयालुता हो जाए, बुरा से बुराई, गरीब से गरीबी, काला से कालापन, गर्म से गर्मी या गर्माहट, ठंडा ठंडक, शीतल शीतलता, मधुर मधुरता, माधुर्य, सुंदर सुंदरता, सौंदर्य, ईमानदार ईमानदारी, निडर निडरता, वीर वीरता, कायर कायरता, कंजूस कंजूसी, अमीर अमीरी, लाल लालिमा,
मीठा, कड़वाहट, कोमलता, लंबा से लंबाई, चौड़ा से चौड़ाई, गहरा से गहराई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, उड़ना से उड़ान, सजना से सजावट, मिलाना से मिलावट, चुनना से चुनाव या चुनौती, हंसना से हंसी, घबराना से घबराहट, टकराने से टकराहट, बहाना से बहाव, कमाना से कमाई, लड़ना से लड़ाई। अब अविकारी से भाववाचक संज्ञा बनना। अविकारी अवयव कहते हैं इनको भाववाचक में। दूर से दूरी, निकट से निकटता, समीप से समीपता, शीघ्र से शीघ्रता, नजदीक से नजदीकी।